नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और हार्मोनिक पैटर्न को समझेंगे जिसका नाम है 5-0 पैटर्न। दोस्तों 5-0 पैटर्न बुलिश और बेरिश दोनों ही तरह का होता है, इसलिए हम इन्हें बुलिश 5-0 पैटर्न और बेरिश 5-0 पैटर्न कहेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हार्मोनिक पैटर्न के साथ हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स की जरूरत होती है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वीडियो देख लिया होगा। और अगर आपने अभी तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट के विषय में जान लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले हम समझते हैं बुलिश 5-0 पैटर्न को। दोस्तों बुलिश 5-0 पैटर्न 6 पॉइंट्स से मिलकर बनता है 0 X A B C और D। कैसे, चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस बेरिश ट्रेंड में चल रहा होता है, तब इस ट्रेंड का हाईएस्ट पॉइंट होता है हमारा पॉइंट 0 और लोवेस्ट पॉइंट होता है पॉइंट X। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, पॉइंट A के लिए कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल नहीं होता है। यह पॉइंट 0 से पॉइंट X के बीच में कहीं पर भी बन सकता है। इसी कारण यह पैटर्न दूसरे हार्मोनिक पैटर्न से थोड़ा अलग है। अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट मिल चुके हैं 0 X और A। अब हमें X to A एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है जिससे कि हमें पॉइंट B मिलेगा। तो जब हम X to A फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट B फिबोनाची रेशियो 113 से 161.8 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर 4 पॉइंट मिल चुके हैं 0 X A और B। अब हमें A to B एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है जिससे कि हमें पॉइंट C मिलेगा। तो जब हम A to B फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट C फिबोनाची रेशियो 161.8 से 224 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर 5 पॉइंट मिल चुके हैं 0 X A B और C। अब हमें B to C एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है जिससे कि हमें पॉइंट D मिलेगा। तो जब हम B to C फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट D फिबोनाची रेशियो 50% को टच करे या उसे टेस्ट करे। अब हमें यहाँ पर पूरे 6 पॉइंट्स मिल चुके हैं 0 X A B C और D। दोस्तों इन तीनों फिबोनाची रेशियो को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए जिससे कि आपको चार्ट में यह पैटर्न ढूंढने में आसानी हो। जब यह तीनों फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल हमें चार्ट में परफेक्ट बनते हुए दिखाई देते हैं तब हम यह मान सकते हैं कि यह बुलिश 5-0 पैटर्न है और इस पैटर्न के बनने के बाद आप बाजार में बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बुलिश 5-0 पैटर्न को सीधे चार्ट में समझ लेते हैं। दोस्तों चार्ट में सबसे पहले हमें देखना है कि प्राइस बेरिश ट्रेंड में चल रहा हो। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल से लेकर प्राइस यहाँ तक बेरिश ट्रेंड में चल रहा है। तो अब इस ट्रेंड का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा पॉइंट 0, मतलब कि इस कैंडल का हाई हो जाएगा हमारा पॉइंट 0। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट 0। और इस ट्रेंड का जो लोएस्ट पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा पॉइंट X, मतलब कि इस कैंडल का लो होगा हमारा पॉइंट X। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट X। तो दोस्तों ये रहा हमारा पॉइंट 0 और ये रहा हमारा पॉइंट X। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था पॉइंट A के लिए कोई भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल नहीं है, यह पॉइंट 0 से पॉइंट X के बीच में कहीं पर भी बन सकता है। तो अब हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राइस यहाँ तक आकर वापस नीचे चला गया है। इसका मतलब ये है कि इस कैंडल का हाई हो जाएगा हमारा पॉइंट A। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट A। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट मिल चुके हैं 0 X और A। अब हमें X to A एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे कि हमें पॉइंट B मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पर 0 to X एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। और अब हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट B फिबोनाची रेशियो 113 से 161.8 के बीच में होना चाहिए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें 161.8 का फिबोनाची रेशियो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 113 का फिबोनाची रेशियो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम फिबोनाची की सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर 113 का फिबोनाची रेशियो ऐड कर देते हैं।
तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देखिए कि हमें 113 का फिबोनाची रेशियो भी दिखाई देने लगा है। तो जब हम x to a फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट B फिबोनाची रेशियो 113 से 161.8 के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर प्राइस 113 से 161.8 के बीच में आकर वापस ऊपर जाने लगा है। तो इसका मतलब ये है कि इस कैंडल का लो हो जाएगा अब हमारा पॉइंट B। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट B। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर 4 पॉइंट मिल चुके हैं 0, X, A और B। अब हमें A to B एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे कि हमें पॉइंट C मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पर A to B एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट C फिबोनाची रेशियो 161.8 से 2 to 4 के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमें 161.8 का फिबोनाची रेशियो तो दिखाई दे रहा है लेकिन 2 to 4 का फिबोनाची रेशियो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम एक बार फिर से फिबोनाची की सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर 2 to 4 के फिबोनाची रेशियो को ऐड कर देते हैं और इसके बाद इसे अप्लाई कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि हमें 2 to 4 का फिबोनाची रेशियो भी दिखाई देने लगा है। तो जब हम A to B फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट C फिबोनाची रेशियो 161.8 से 2 to 4 के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर प्राइस इन दोनों फिबोनाची रेशियो के बीच में होकर वापस से नीचे जाने लगा है। तो इसका मतलब ये है कि अब इस कैंडल का हाई हो जाएगा हमारा पॉइंट C। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट C। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर 5 पॉइंट मिल चुके हैं 0, X, A, B और C। अब हमें B to C एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे कि हमें पॉइंट D मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पर B to C एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ और अब हम यहाँ पर चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट D फिबोनाची रेशियो 50% को टच करे या उसे टेस्ट करे। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये रहा हमारा 50% का फिबोनाची रेशियो और प्राइस यहाँ पर इसे टेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब इस कैंडल का लो हो जाएगा हमारा पॉइंट D। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट D। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर पूरे 6 पॉइंट मिल चुके हैं 0, X, A, B, C और D। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बुलिश 50 पैटर्न को फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो। दोस्तों जैसा कि हमने दूसरे हार्मोनिक पैटर्न को XABCD टूल की मदद से चार्ट में ड्रॉ किया था लेकिन 50 पैटर्न के लिए कोई भी अलग से टूल नहीं है। तो इसके लिए हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ही उपयोग करना पड़ेगा और इसी से हमें इसे चार्ट में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि बुलिश 50 पैटर्न के साथ हम बाजार में खरीदारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों बुलिश 50 पैटर्न के साथ आपको बाजार में खरीदारी पॉइंट D के बन जाने के बाद करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल में हमारा पॉइंट D बन चुका है। इसका मतलब ये है कि हमें अगली कैंडल में खरीदारी करना है। तो हम इस जगह पर बाजार में बाइंग करेंगे और बाइंग करने के बाद पॉइंट D के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। दोस्तों बुलिश 50 पैटर्न के साथ आपको 3 टारगेट मिलते हैं A, C और O। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला टारगेट होगा पॉइंट A का, इसके बाद हमारा सेकंड टारगेट होगा पॉइंट C का और हमारा थर्ड टारगेट होगा पॉइंट 0 का। दोस्तों जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि जहां पर हमारा स्टॉप लॉस लगा है वहीं पर हमारा फर्स्ट टारगेट है। लेकिन हर बार ऐसा चार्ट में नहीं होगा क्योंकि पॉइंट A पॉइंट 0 से पॉइंट X के बीच में कहीं पर भी बन सकता है और क्योंकि यहाँ पर पॉइंट A बहुत ही नीचे बना है इसलिए अब हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पॉइंट C का और हमारा सेकंड टारगेट होगा पॉइंट 0 का। तो चलिए अब हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुलिश 50 पैटर्न बनने के बाद बाजार ने हमारे कितने टारगेट हिट करे। तो दोस्तों जैसा कि आप चार्ट में देख ही सकते हैं कि बुलिश 50 पैटर्न बनने के बाद बाजार ने हमारे दोनों ही टारगेट हिट कर दिए हैं। इस कैंडल में हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ और इस कैंडल में हमारा सेकंड टारगेट हिट हो चुका है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए कि हमें पॉइंट C के टारगेट को ही हमारा 100% टारगेट मानकर चलना है क्योंकि पॉइंट 0 का टारगेट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। दोस्तों बुलिश 50 पैटर्न के साथ आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलाने में यह ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो तब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उस जगह का लगा देना है जहां पर आपने खरीदारी करी थी, मतलब कि यहाँ का। इसके बाद जैसे ही आपका सेकंड टारगेट हिट हो तब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फर्स्ट टारगेट का लगा देना है, मतलब कि पॉइंट C का।
और अगर पॉइंट ए इस जगह बना होता तो हमारा फर्स्ट टारगेट होता पॉइंट ए का, लेकिन ये थोड़ा नीचे बना है, इसलिए अभी हम इसे फर्स्ट टारगेट नहीं मान रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बुलिश 50 पैटर्न के साथ बाजार में खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं बेयरिश 50 पैटर्न को। दोस्तों बेयरिश 50 पैटर्न बुलिश 50 पैटर्न का ठीक उल्टा होता है। बेयरिश 50 पैटर्न भी 6 पॉइंट्स से मिलकर बनता है, 0 X A B C और D। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस बुलिश ट्रेंड में चल रहा होता है, तब इस ट्रेंड का लोवेस्ट पॉइंट होता है हमारा पॉइंट 0 और हाईएस्ट पॉइंट होता है पॉइंट X। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, पॉइंट A के लिए कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल नहीं होता है। यह पॉइंट 0 से पॉइंट X के बीच में कहीं पर भी बन सकता है। इसी कारण यह पैटर्न दूसरे हार्मोनिक पैटर्न से थोड़ा अलग है। अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट मिल चुके हैं, 0 X और A। अब हमें X to A एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट B मिलेगा। तो जब हम X to A फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट B फिबोनाची रेशियो 113 से 161.8 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर 4 पॉइंट मिल चुके हैं, 0 X A और B। अब हमें A to B एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट C मिलेगा। तो जब हम A to B फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट C फिबोनाची रेशियो 161.8 से 224 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर 5 पॉइंट मिल चुके हैं, 0 X A B और C। अब हमें B to C एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट D मिलेगा। तो जब हम B to C फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट D फिबोनाची रेशियो 50% को टच करे या उसे टेस्ट करे। अब हमें यहाँ पर पूरे 6 पॉइंट्स मिल चुके हैं, 0 X A B C और D। दोस्तों इन तीनों फिबोनाची रेशियो को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको चार्ट में यह पैटर्न ढूंढने में आसानी हो। जब यह तीनों फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल हमें चार्ट में परफेक्ट बनते हुए दिखाई देते हैं, तब हम यह मान सकते हैं कि यह बेयरिश 50 पैटर्न है और इस पैटर्न के बनने के बाद आप बाजार में शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बेयरिश 50 पैटर्न को भी सीधे चार्ट में समझ लेते हैं। चार्ट में सबसे पहले हमें देखना है कि प्राइस बुलिश ट्रेंड में चल रहा हो। तो आप यहाँ पर देखिए, इस कैंडल से लेकर प्राइस यहाँ तक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। तो अब इस ट्रेंड का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा पॉइंट 0, मतलब कि इस कैंडल का लो होगा हमारा पॉइंट 0। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट 0। और इस ट्रेंड का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा पॉइंट X, मतलब कि इस कैंडल का हाई होगा हमारा पॉइंट X। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट X। तो दोस्तों ये रहा हमारा पॉइंट 0 और ये रहा हमारा पॉइंट X। जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता ही चुका हूँ कि पॉइंट A के लिए कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल नहीं होता है। यह पॉइंट 0 से पॉइंट X के बीच में कहीं पर भी बन सकता है। तो अब हम यहाँ पर चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पॉइंट A कहाँ बन रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि प्राइस यहाँ तक नीचे आया और वापस ऊपर चला गया। तो इसका मतलब ये है कि इस कैंडल का लो हो जाएगा हमारा पॉइंट A। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट A। दोस्तों अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट मिल चुके हैं, 0 X और A। अब हमें X to A एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट B मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पर X to A एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। और अब हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट B फिबोनाची रेशियो 113 से 161.8 के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि प्राइस यहाँ पर फिबोनाची रेशियो 113 से 161.8 के बीच में आकर वापस से नीचे चला गया है। तो अब इस कैंडल का हाई हो जाएगा हमारा पॉइंट B। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट B। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर 4 पॉइंट मिल चुके हैं, 0 X A और B। अब हमें A to B एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट C मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पर A to B एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। और अब हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट C फिबोनाची रेशियो 161.8 से 224 के बीच में होना चाहिए।
हम यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस 2 to 4 के फिबोनाची रेशियो को टेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस कैंडल का लो हो जाएगा हमारा पॉइंट सी। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट सी। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर 5 पॉइंट मिल चुके हैं 0, X, A, B और C। अब हमें B to C एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है जिससे कि हमें पॉइंट D मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पर B to C एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस 50% के लगभग पास तक पहुंचा है। इसका मतलब ये है कि इस कैंडल का हाई हो जाएगा हमारा पॉइंट डी। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट डी। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर पूरे 6 पॉइंट मिल चुके हैं 0, X, A, B, C और D। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बेरिश 50 पैटर्न को फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो। जैसा कि मैं वीडियो में पहले ही आपको बता चुका हूँ 50 पैटर्न के लिए कोई अलग से टूल नहीं है, इसे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि बेरिश 50 पैटर्न के साथ हम चार्ट में शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों बेरिश 50 पैटर्न के साथ आपको शॉर्ट सेलिंग पॉइंट डी के बन जाने के बाद करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल में हमारा पॉइंट डी बन चुका है। इसका मतलब ये है कि हमें इस कैंडल में शॉर्ट सेलिंग करना है। इसके बाद पॉइंट डी के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। दोस्तों बेरिश 50 पैटर्न के साथ आपको 3 टारगेट मिलते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट सी और पॉइंट 0। तो यहाँ पर हमारा सबसे फर्स्ट टारगेट होगा पॉइंट ए का, इसके बाद हमारा सेकेंड टारगेट होगा पॉइंट सी का, इसके बाद हमारा थर्ड टारगेट होगा पॉइंट 0 का। तो चलिए अब हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेरिश 50 पैटर्न बनने के बाद बाजार ने हमारे कितने टारगेट हिट करे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाजार ने हमारे दोनों ही टारगेट हिट कर दिए हैं। यहाँ पर पॉइंट ए का टारगेट हमारे स्टॉप लॉस से ऊपर है। इसका मतलब ये है कि हम इस टारगेट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पॉइंट सी का और हमारा सेकेंड टारगेट होगा पॉइंट 0 का। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल में हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ और इस कैंडल में हमारा सेकेंड टारगेट हिट हो चुका है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि हमें पॉइंट सी के टारगेट को ही हमारा 100% टारगेट मानकर चलना है, क्योंकि पॉइंट 0 का टारगेट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलाने में यह ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो तब आपको आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उस जगह लगा देना है जहां पर आपने शॉर्ट सेलिंग करी थी, मतलब कि इस जगह का। इसके बाद जब आपका सेकंड टारगेट हिट हो, मतलब कि पॉइंट 0 का, तब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फर्स्ट टारगेट का लगा देना है, मतलब कि पॉइंट सी का। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बेरिश 50 पैटर्न के साथ बाजार में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी 50 पैटर्न के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।